गीता, छोटे की शादी के लिए पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी मैंने ऑफिस से। अब मेरी छुट्टी अभी खत्म हो गई हैं, इसलिए कल से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है जी, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी सारे मेहमान तो जा चुके हैं और देवर जी की शादी का सारा काम भी हो गया है। घर के काम तो मैं करती रहूंगी, इसकी टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है गीता, बस आज का फ्री टाइम है मेरे पास, जिस जिसके पैसे देना है आज बैठकर सारे पैसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी। गीता, मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता बना कर ले आओ। बहुत दिनों से शादी का खाना खा कर डाइजेशन खराब हो गया है मेरा। ठीक है जी, मैं आपके लिए उपमा बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है गीता। चलिए जी, शादी तो बढ़िया से निपट गई। दोनों बेटों की शादी करके हमने तो गंगा नहा लिया है मानो। हाँ भाग्यवान, तुम सही बोल रही हो। बस अब तो हम तीरथ करना चाहते हैं। हाँ भगवान, हम बहुत जल्द ही तीरथ का प्लान बनाते हैं। मम्मी जी, पापा जी। हाँ बोलो बेटा। वो मैं इनके लिए नाश्ते में उपमा बना रही थी, आप भी खाएंगे क्या? हाँ बेटा बना लो। हाँ बेटा, मेरे लिए भी बना लो। बेटा थोड़ा तेल और मिर्च कम डालना उपमा में। जी पापा जी। भाभी, वैसे क्या बना रही हैं आप नाश्ते में? देवर जी, उपमा बना रही हूँ मैं। दीदी, मैं भी उपमा खाऊंगी। हाँ ठीक है रुचि, मैं सभी के लिए उपमा बना कर लाती हूँ। चलिए दीदी, मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। अरे नहीं नहीं रुचि, मैं बना लूंगी। ठीक है दीदी, आप उपमा बना लेना, मैं जब तक चाय चढ़ा दूंगी। अरे रुचि, तुम अभी नई नई हो इस घर में, थोड़े दिन आराम कर लो, फिर तो तुम्हें रसोई के काम करना ही है। मैं तो फिर रसोई से छुट्टी ले लूंगी, तुम ही संभालना रसोई को। हाँ हाँ दीदी, क्या नहीं, चलो। बेटा सच में हमें तो बहुत खुशी होती है अपनी दोनों बहुओं को इस तरह प्यार से बात करते हुए देखकर। हाँ बाबूजी, हमारी भाभी तो है ही अच्छी, लेकिन रुचि भी बहुत अच्छी है बाबूजी, दिल की बहुत साफ है वो। हाँ बेटा। बस बेटा, भगवान से हम कुछ नहीं चाहते, एक ही दुआ करते हैं कि तुम दोनों भाई प्रेम से रहो, हमेशा मिलजुल कर अपने काम करो और बहुएं भी दोनों मिलजुल कर सारे घर को संभाले। हमारा तो जीवन सफल हो जाएगा बेटा। हाँ बाबूजी, क्यों नहीं। भगवान करे हमारे इस प्यारे से परिवार को किसी की नजर न लगे, हमारे दोनों बहू बेटे खूब फूले फले, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। दादी दादू, आजा बेटा। ये क्या नयन, इतने बड़े परिवार का खर्चा कितना होता होगा? बड़े भैया की सैलरी मात्र 25,000 रुपए है और तुम्हारी सैलरी उनसे दुगनी है। हर चीज के लिए भैया तुमसे ही बोलते हैं। इतने बड़े परिवार का पूरा करते करते तो हमारे पास 4 आने भी नहीं बचेंगे। देखो नयन, मैं तुम्हें साफ साफ समझा देती हूँ, तुम एक काम करो, मम्मी पापा से बोलकर घर का बंटवारा कर लो। ये क्या बोल रही हो रुचि तुम? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ नयन, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है हमारी शादी को और देख रही हूँ मैं, घर में जिस चीज की भी जरूरत पड़ रही है तुम ही लेकर आ रहे हो। देखो नयन, इस तरह पैसे बर्बाद करते रहोगे तो हमारे भविष्य के लिए क्या बचेगा? कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमारे भी खर्चे बढ़ेंगे। आज तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हें तुम्हारे पापा भाई बहन सब पूछ रहे हैं, जिस दिन पैसे नहीं रहेंगे ना तो कोई फटे पत्ते में पूछने वाला नहीं होगा। तुम्हारे भैया भाभी दोनों बड़े कातिल हैं। नहीं नहीं रुचि, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरे भैया भाभी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। देखो नयन, तुम बहुत सीधे साधे हो और ये लोग तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। आजकल की दुनिया बहुत खराब है नयन, जिसके पास पैसा है उसे ही पूछती है, सब मतलब के मीत है। जब तुम्हारा बुरा समय आएगा ना तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए नयन, मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम माँ बाबूजी से बोलकर घर का बंटवारा करवा लो। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने में है, ये क्या उलझुल बातें करे जा रही हो? लोग क्या कहेंगे, तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा भी है? अरे लोगों का क्या है, लोगों को कहने दो, हमारा बुरा वक्त आएगा तो कोई आकर हाथ नहीं रखेगा। भैया भाभी, उनकी एक बेटी, उन लोगों का कितना खर्चा है ये बताओ? हमारा तो कुछ भी खर्चा नहीं है, हम दोनों मियां बीवी हैं, बस हो गया। और वैसे भी थोड़े दिन बाद मैं भी ऑफिस जाने ही लगूंगी, हम दोनों मिलकर कमाएंगे। हम दोनों की कमाई और तुम्हारे भैया की कमाई कितना अंतर होगा ये बताओ? इसलिए शांति से बोल रही हूँ, घर का बंटवारा करवा लो। रही बात माँ बाबूजी की, तो उन्हें जिसके साथ रहना है वो रह सकते हैं। वैसे भी माँ बाबूजी जिसके साथ रहेंगे उनकी संपत्ति उसी के नाम पर होगी, तो माँ बाबूजी को तो मैं रख लूंगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और ये बात किसने बोली तुमसे कि भैया घर का खर्च नहीं उठाते? रहने दो नयन, मैं सब जानती हूँ, अंधी नहीं हूँ मैं जो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। घर में किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, तुम्हारी भाभी तक आके तुमसे बोल रही है, देवर जी ये चीज ला दो, देवर जी वो चीज ला दो, यहाँ तक कि अपनी बच्ची का सामान भी तुम्हारे हाथ ही बुलवा रही है। देखो रुचि, तुम हमारे घर के बारे में अभी कुछ भी नहीं जानती हो। हमारे घर में तेरा मेरा वाला कोई सिस्टम नहीं है। इस तरह की बातें करके हमारे घर की सुख शांति को भंग करने की कोशिश मत करो तुम। मैं तुमसे बता देता हूँ, मैं अपने भाई से कभी भी अलग नहीं रहूंगा। ठीक है नयन, मैं भी देखती हूँ कैसे इस घर का बंटवारा नहीं होता। मैंने भी यदि इस घर का बंटवारा न करवा दिया ना तो मेरा भी नाम रुचि नहीं। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे हंसते खेलते परिवार को ऐसी नजर लगेगी। रुचि की ऐसी सोच है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं इतना बड़ा रात नहीं होने दे सकती। मम्मी पापा जी के दिल पर क्या बीतेगी ये सब सुनकर? वो दोनों तो कितने खुश हैं, वो तो सोच रहे हैं दोनों बेटों की शादी हो गई है, अब दोनों तीरथ में निकल जाएंगे। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम कि घर में कौन सा तूफान आने वाला है। मम्मी पापा जी ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि हम लोग इस तरह से अलग हों। वो अपने बसे बसाए घर को इस तरह उजड़ते हुए नहीं देख सकते। इस उम्र में उन दोनों की पर क्या बीतेगी, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। हे भगवान, ये क्या से क्या हो गया? गीता, हाँ बोलिए। क्या बात है गीता, तुम अभी इस टाइम कमरे में? कुछ नहीं जी, बस ऐसी थोड़ी थक गई थी तो आकर बैठ गई। आप सुनाइए, कैसा रहा आपका आज का दिन
गीता, एक हफ्तों से मेरा काम पेंडिंग में पड़ा था। बहुत काम हो गया आज, मुझे हेडेक होने लगा है। आप बैठिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। कोई बात है क्या गीता? नहीं नहीं जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बस यूं ही। आपको तो बस कुछ भी लगते रहता है। आप बैठिए, मैं अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। कोई ना कोई बात तो है जो गीता मुझसे छुपा रही है। गीता इस घर में इतने सालों से आई है, मैंने आज तक गीता को काम के समय पर कमरे में बैठे हुए नहीं देखा। काम के समय सिर्फ काम करती है वो। उसे तो इतनी फुर्सत ही नहीं रहती कि वो अपने कमरे में आकर 10 मिनट रेस्ट कर सके। सारे घर वालों की खुशियों का ख्याल रखती है। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो गीता मुझसे छुपा रही है। ये लीजिए आपकी चाय। गीता, क्या बात है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है? जब मैं आपसे 2 बार बता चुकी हूँ कि कोई बात नहीं है, फिर भी आप बार-बार क्यों पूछे जा रहे हैं? ठीक है, तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं बाबा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और बात यदि बताने लायक होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। भगवान, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हमारे बेटे मिलजुल कर रह रहे हैं उसी तरह हमारे बच्चों के बच्चे भी मिलजुल कर रहे हैं। कितना प्रेम है हमारे दोनों बेटों के बीच में। हाँ जी, ये हमारी परवरिश का ही नतीजा है। हाँ हाँ उर्मिला, हमने तो हमेशा यही चाहा है कि हमारा पूरा परिवार हमेशा इसी तरह खुशी खुशी रहे। हाँ जी, हमारी बड़ी बहू तो है ही बहुत अच्छी। छोटी बहू भी भगवान ने बहुत अच्छी दी है हमें। रिश्तों के मामले में तो हम बहुत खुशनसीब हैं। हाँ भगवान, हम तो हमेशा यही भगवान से दुआ करेंगे कि हमारे मरने के बाद भी हमारे दोनों बेटे और दोनों बहुएं इसी तरह मिलजुल कर खुशी खुशी रहें। इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए हमें। हाँ जी, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, आपसी प्रेम और सामंजस्य सब में बना रहे। इससे ज्यादा माता पिता और कुछ नहीं चाहते हैं। तुम सही बोल रही हो भाग्यवान। अरे बड़ी बहू, इस तरह क्यों खड़ी हो? क्या बात है? कुछ नहीं पापा जी, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस आप लोगों की अच्छी अच्छी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो फिर ऐसे मुंह क्यों लटकाए खड़ी थी? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ऐसे मुंह लटका कर खड़ी नहीं थी, बस आपकी बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं। अच्छा बेटा। हाँ मम्मी जी। बेटा, हम लोग मजाक नहीं कर रहे थे, जो बात हमारे दिल में है वही बात कह रहे थे, और सच्चाई भी यही है बेटा। हाँ हाँ पापा जी, मैंने कब कहा आप मजाक कर रहे थे? मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं और हमारे पूरे परिवार को इसी तरह एक साथ खुशी खुशी देखना चाहते हैं। हाँ बेटा, लेकिन पापा जी, जीवन भर कोई एक साथ थोड़ी ना रहता है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती जाती हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर सभी लोगों के अलग अलग घर मकान हो जाते हैं, और भगवान न करे यदि कल को ऐसी कोई स्थिति बनी कि आपके दोनों बेटों को अलग अलग रहना पड़े। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बातें मत करो। हमारा जीवन है ही कितने दिनों का, ये बताओ। हाँ बेटा, अब उम्र के इस पड़ाव में आकर अपने घर को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहते हम। और ये बात तो तुम सही बोल रही हो बेटा कि समय के साथ सबके अपने अपने परिवार हो जाते हैं और सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बेटा, अपने घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने देखा नहीं बेटा, दोनों भाइयों में कितना आपसी प्रेम है। एक को चोट लगे तो दूसरे को दर्द होता है। हाँ हाँ मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और देखो बेटा, एकता में बहुत बल होता है। 4-5 लकड़ियों को जो इकट्ठा होता है वो इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। उसे तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है, बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है। वही लकड़ियों का गट्ठा यदि खोल दिया जाए तो सिंगल एक लकड़ी को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। पापा जी, आपने तो बहुत अच्छी बात कही है। आपकी बातें सुनकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा पापा जी। बेटा, एक बात और तुमसे बोलना चाहती हूँ मैं। तुमने हमेशा अपने देवर को छोटे भाई की तरह रखा है। आगे भी यदि उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना बेटा। उसकी हर खुशियों का तुमने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, उसे बहुत प्यार दिया है बेटा तुमने। नयन की बहुत सी गलतियों को माफ भी किया है बेटा तुमने। तो बस बेटा, हम यही चाहते हैं कि रुचि के साथ भी तुम्हारा ऐसा ही रिश्ता बना रहे। बेटा, हम जानते हैं रुचि थोड़े फ्रैंक माहौल की लड़की है, हो सकता है उसके साथ तुम्हें एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन बेटा फिर भी उसकी गलतियों को माफ कर देना और उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार देना। और बेटा, हमेशा मिलजुल कर ही रहना। तुम दोनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहे, हम तो यही चाहते हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो और किसी को भी ठेस ना पहुंचे, ये वादा करती हूँ मैं आपसे। हाँ बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है पापा जी, मम्मी जी, मैं चलती हूँ, खाना बना लेती हूँ। हाँ बेटा, जाओ। बेटा, रुचि को भी किचन में बुला लेना खाना बनाने के लिए। हाँ मम्मी जी, ठीक है। रुचि, 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 क्या है दीदी? रुचि, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, किन ख्यालों में खोई हो तुम? अच्छा, अब समझी, तुम्हें हमारे भैया की याद आ रही है लगता है। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ, हम सब जानते हैं, हमसे मत छुपाओ। नई नई शादी में ऐसा ही होता है, हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। चलो, हम खाना
भगवान, किसकी नजर लग गई है मेरे हंसते खेलते घर में। बेचारे मम्मी पापा जी तो कितने खुश हैं। जब उन लोगों के सामने रुचि की असलियत आएगी तब उन लोगों के दिल पर क्या बीतेगी। हे भगवान, सब कुछ शांति से ठीक हो जाए, मैं तो बस यही दुआ कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आप मुझे दिखाओगे। इस उम्र में मम्मी पापा जी के सामने जब ये सारी बातें आएंगी तो भगवान जाने उनका क्या होगा। रुचि, ये सब क्या था? इसका मतलब तूने सारी बातें सुन ली है, मेरी और अपनी भाभी की। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है। अरे तुम्हें मेरे सामने जो भी बोलना था बोल लेती, भाभी के सामने तो ये सब बातें नहीं बोलनी थी। तुम्हें नहीं पता भाभी इस घर के लिए क्या है। भाभी ने कभी भी कोई छल कपट नहीं किया है मेरे साथ, ना तुम्हारे साथ। तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है आज। यदि मुझे पता रहता कि तुम इतनी स्वार्थी लड़की हो तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। तुमने एक बार भी मेरे मम्मी पापा जी के बारे में नहीं सोचा? तुम्हारी इस घटिया हरकत से उन लोगों के दिल पर क्या बीतेगी? एक बात कान खोल कर सुन लो नयन, तुम मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने बोल दिया, मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए या नहीं चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम भी नहीं सोच सकते कि मैं क्या करूंगी। मेरे सामने चार बातें करने से अच्छा है जाकर अपने माँ बाप के सामने ये सारी बातें रखो। देखो रुचि, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मेरे हंसते खेलते घर को बर्बाद मत करो तुम। मैं बर्बाद कर रही हूँ मिस्टर जी, मैं किसी को बर्बाद नहीं कर रही हूँ। उल्टा मैं तो तुम्हारे पैसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ। जो पैसा तुम अपने घर वालों पर लुटाए जा रहे हो ना, उन पैसों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन आगे चलकर तुम्हें मेरी बातें समझ में आएंगी। तब तुम खुद मेरा धन्यवाद करोगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं सही हूँ या गलत। तुमने भाभी को कितना कुछ सुना दिया बिना मतलब ही। बेचारी मेरी भाभी के दिल पर क्या बीतती होगी। उन्होंने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह प्यार किया है उन्होंने। अरे निर्लज्ज औरत, थोड़ी तो रिश्तों का लिहाज कर लेती। अरे भाड़ में गए ऐसे रिश्ते जो हमें कंगाल कर दे। ऐसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं घर वाले। तुम्हारे पैसों को इस तरह उड़ाए जा रहे हैं। जो पैसा सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारे पैसों पर किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम्हारे पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। फालतू की बातें करना बंद करो तुम। मैं भाभी को जाकर देखता हूँ। हाँ जाओ जाओ, तुम्हें बड़ी पड़ी रहती है अपनी भाभी की। आए बड़े, ना जाने कौन सा जादू टोना कर दिया है जो सारे घर वाले मेरी जिठानी के नाम की माला जपते हैं। भाभी, हाँ देवर जी बोलिए ना। हाँ देवर जी बोलिए। भाभी, रुचि की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्यों देवर जी, क्या हुआ? रुचि की तरफ से आप क्यों माफी मांग रही हैं? भाभी, मुझसे चीजें मत छुपाइए। मैंने आपकी और रुचि की सारी बातें सुन ली हैं। भाभी, यदि मुझे पता रहता कि रुचि इस टाइप की लड़की है तो मैं कभी रुचि से शादी नहीं करता। बहुत लोभी, स्वार्थी और मतलबी लड़की है वो। नहीं नहीं देवर जी, ऐसा मत बोलिए। रुचि को आए हुए हमारे घर में कितने दिन हुए हैं। उसे हमारे घर में घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी वो हम लोगों को समझ नहीं पाई है। हम लोग उसके लिए बिल्कुल नए हैं। उसे थोड़ा वक्त दीजिए देवर जी। भाभी, उसने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया और आपको नहीं पता है भाभी, वो पिछले 4 दिनों से मुझे इसी बात के लिए परेशान कर रही है कि मैं जाकर माँ बाबूजी के सामने घर के बंटवारे की बात करूं। मुझे पता है देवर जी, मुझसे कोई बात नहीं छुपी है। मैं किसी काम से आपके कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तब मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। क्या भाभी, आपने? हाँ देवर जी, मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी, लेकिन मुझे कुछ भी बोलना उचित नहीं लगा। मैं आप दोनों के बीच में बोलकर और बातों को बढ़ाना नहीं चाहती थी। क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? आप यहाँ? कुछ नहीं, हम लोग तो बस ऐसे ही देवर भाभी की बातें चल रही हैं। भाभी, अब तो भैया से मत छुपाइए कोई बात। क्या बात है? क्या बात मुझसे छुपाई जा रही है? बताओ गीता। मैं देख रहा हूँ पिछले 4 दिनों से तुम कुछ गुमसुम सी रहती हो, ना कुछ बताती हो ना बोलती हो। आज तक मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा है। भैया, भाभी आपको नहीं बताएंगी, मैं बताता हूँ। रुचि घर का बंटवारा चाहती है भैया। क्या? ये क्या बोल रही है रुचि? रुचि का दिमाग ठिकाने पर तो है ना, लेकिन अचानक से वो इस तरह की बातें क्यों करने लगी? पता नहीं भैया क्या हो गया है उसे। रोज लड़ती है भैया मुझसे, बहुत परेशान करके रख दिया है उसने मुझे। देख छोटे, अभी तुम लोगों का नया नया रिश्ता बना है, वो भी तेज है और तुम भी तेज हो जाओगे उसके साथ, तो तुम्हारे रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। रिश्ते बहुत ही नाजुक डोर से बंधे होते हैं, इसलिए छोटे उससे कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे आगे चल के तुम्हारे रिश्ते खराब हो। भगवान ना करे यदि वो घर छोड़कर चली गई तब क्या होगा? जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से माँ पापा और भी ज्यादा खुश हो गए हैं। यदि उनके सामने ये सब बातें आएंगी तो क्या होगा? मैं कुछ करता हूँ भाई, तू जा उसे थोड़ा प्रेम से समझाना, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रख। भैया, अब सब कुछ आप लोगों के हाथों में है। हाँ छोटे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि माँ पापा के सामने कोई भी बात नहीं आनी चाहिए। जैसे हम लोग पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे, और ये बात रुचि को भी समझा देना तू। भैया, वो मेरी बात मानती ही कहाँ है। देख मयंक, परिवार में यदि एक व्यक्ति गवार है तो उसके साथ हम भी गवार नहीं बन सकते। हमें बहुत सोच समझ कर कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। तुझे तो पता है पापा वैसे भी हार्ट के पेशेंट हैं। 2 बार पापा को पहले ही हार्ट अटैक आ चुका है। डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ मना किया है कि उनके सामने कोई भी ऐसी बातें ना करें जिससे उन्हें फिर से कोई तकलीफ हो। तू जाकर रुचि से अच्छे से बात करना, उससे लड़ना मत। ठीक है भैया। मयंक, रोना बंद कर दे। जी भैया। हमारे हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लग गई थी?
गीता, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जहाँ चार बर्तन रहते हैं वहाँ आवाज तो आती ही है। परिवार में एक न एक व्यक्ति ऐसा होता ही है जिसका तालमेल सभी लोगों से नहीं बैठ सकता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा चिंता मत करो। मुझे तो माँ बाबूजी की चिंता हो रही है जी। बेचारे दोनों के दोनों कितने खुश थे। मयंक भैया की शादी के बाद तो बोल रहे थे कि हमने जैसे गंगा नहा लिया है। बोल रहे थे मेरे बेटों की जोड़ी राम लक्ष्मण की तरह है और दोनों बहुएं भी इतनी अच्छी मिली हैं। ऐसा बोल बोल कर बहुत खुश हो रहे थे बाबूजी। रुचि अपनी जिद पर अड़ी है कि वो हमारे घर का बंटवारा करवा कर ही रहेगी। आज तो उसने मुझसे बदतमीजी से बात की है। भगवान न करे कल को यदि माँ बाबूजी के सामने उसने ऐसा बोला तब क्या होगा? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? आप अपना ट्रांसफर करवा लीजिए। बाबूजी ऐसे तो हमारा घर का बंटवारा नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका तबादला दूसरे शहर में हो जाएगा तो बाबूजी हमें शहर जाने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि बाबूजी खुद ही चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे अच्छी नौकरी सर्विस करें, चाहे फिर वो कहीं भी रहें। लेकिन गीता, कैसे रह पाएंगे माँ बाबूजी हम लोगों के बिना, और हम लोग कैसे रह पाएंगे उनके बिना? देखिए जी, रुचि को हम लोगों से परेशानी है। यदि हम लोग इस घर में रहे तो ये बात तो तय है कि रुचि लड़ना झगड़ना बंद नहीं करेगी और आए दिन कलेश होते रहेगा। और आपका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाएगा तो उसे लड़ने झगड़ने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। वो भी खुश रहेगी इस बात से और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। और पापा जी के सामने रुचि का असली चेहरा भी नहीं आ पाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप अपना तबादला करवा लीजिए। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। हाँ गीता, तुम सही बोल रही हो। मैं कल ही ऑफिस जाकर तबादले के लिए बॉस को आवेदन देता हूँ। यदि हमारे जाने से इस घर में शांति बनी रहेगी तो अच्छी बात है। कम से कम रुचि को भी लड़ने झगड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ जी, वही तो मैं भी बोल रही हूँ। लेकिन आप बाबूजी को ये मत बताना कि ट्रांसफर आपने करवाया है अपना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारी बातें जानने के बाद आकाश ने ऑफिस जाकर अगले ही दिन तबादले के लिए अप्लाई कर दिया था। और इसी तरह होते होते 2 महीने भी बीत चुके थे। 2 महीने बाद राकेश का तबादला दूसरे शहर में हो गया था, जिसे सुनकर सारे घर वाले बहुत दुखी थे। लेकिन रुचि का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हेलो मम्मा। हाँ बेटा बोलो। मम्मा मम्मा मम्मा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है आज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो बताओ खुशी की बात क्या है? हमारी बेटी इतना क्यों खुश है? अरे मम्मा, बस आपसे ये जान लो कि आपकी बेटी की लॉटरी लग गई है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। मम्मा, मेरे जेठ का तबादला दूसरे शहर में हो गया है। क्या? ये क्या बोल रही है बेटा? हाँ मम्मा, जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से मैं इसी बात के लिए झगड़ती रहती थी मयंक से कि घर का बंटवारा करो, घर का बंटवारा करो, तुम्हारे भैया भाभी को हमारे साथ से अलग करो। ये क्या बोल रही है बेटा? तू पागल तो नहीं हो गई? तेरे दिमाग ठिकाने पर तो है? हाँ माँ, मेरा दिमाग ठिकाने पर है। माँ, यदि हमारी जेठ जेठानी हमारे साथ रहती ना तो हम लोग को कंगाल ही कर देते। आपको पता नहीं है माँ, मेरा पति इतना कमाते भी है ना तो भी सारा पैसा घर के खर्च में जाता है। आपको पता है ना, घर के खर्चे के साथ साथ मेरी जेठानी अपने बच्चों के और अपने खर्च भी इनके हाथ करवाती है। बस चली आती है चाहे जब, भैया ये सामान ला दो, भैया ये सामान ला दो, गुड़िया के लिए ये ला दो, गुड़िया के लिए वो ला दो। ये बताइए माँ, हम लोगों ने कोई ठेका तो लेकर रखा नहीं है। बेटा, ये सब तो घर गृहस्थी में चलते ही रहता है। घर परिवार में एक दूसरे के लिए लेन देन करना ही पड़ता है। अरे माँ, जब तक ये लोग हमारे साथ रहेंगे ना तब तक हम फूटी कौड़ी भी नहीं जोड़ सकते। देखिए माँ, अभी तो हम दोनों हैं, आगे चलकर हमारे भी बाल बच्चे होंगे, हमारी भी घर गृहस्थी बनेगी तो हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? आप ही बताइए। इन लोगों के कारण तो हमारा 1 रुपया भी नहीं बच रहा है। ठीक है माँ, ख्याल रखिए। रुचि, मेरी बात तो सुनो बेटा। नहीं नहीं मम्मा, मुझे थोड़ा खुशी मनाने का मौका दीजिए। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मैंने तो सुना था भगवान से सच्चे दिल से मांगो तो भगवान जरूर सुनते हैं, लेकिन इतनी जल्दी सुन लेते हैं ये पता नहीं था। माँ पापा, यदि आप ऐसे ही रोते रहोगे तो मैं कैसे कैसे जाऊंगा दूसरे शहर नौकरी करने? ऐसे तो मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, हम नहीं रोते। तुम जाओ बेटा, हम जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यही सोचकर रो रहे हैं कि तुम लोगों के बिना हम कैसे रहेंगे। बहू ने सारे घर को इतने अच्छे से संभाल कर रखा था और बाबूजी की नौकरी सर्विस छूटने के बाद तो तुमने ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई थी बेटा। माँ पापा, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। मयंक है ना, मेरे जाने के बाद मयंक भी बहुत जिम्मेदार हो जाएगा, देखना आप। और रुचि भी बहुत अच्छे से घर संभाल लेगी। हाँ हाँ मम्मी पापा जी, इनकी नौकरी की बात नहीं होती तो हम लोग कभी जाते क्या? कभी नहीं जाते आप लोगों को छोड़कर। ये तो हमारी मजबूरी है, ये सोच लीजिए। हाँ बच्चों, बेटा माँ बाप तो हमेशा बच्चों की तरक्की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो फिर बेटा हम तुम्हारी तरक्की के रास्ते में रोड़ा थोड़ी ना बनेंगे। तुम कहीं भी रहो बेटा, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहेगा। हाँ बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। इतनी रात को कौन आया होगा घर पर? जाओ बेटा, जाकर जरा देखो। मम्मी पापा जी, रुचि की माँ आई है। क्या समधन जी इतनी रात को हमारे घर पर? हाँ मम्मी जी, वो बहुत परेशान लग रही हैं और रो भी रही हैं बहुत। अच्छा चलो भला हम चलकर देखते हैं। चलिए पापा जी। हे भगवान, सब ठीक तो है ना? समधन जी क्यों इस तरह रोते रोते आई हैं? मम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? बताइए मुझे, बताइए ना मम्मा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे बेटा कुछ मत पूछ, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं
पापा, रुचि को आए हुए इस घर में 15 दिन ही हुआ था। उस दिन से इसने यही रट लगा कर रखी थी कि घर का बंटवारा करवाओ, घर का बंटवारा करवाओ, आपके भैया भाभी को अलग करो, यही बोल बोल के मुझसे लड़ रही थी। पापा, ये मुझसे बोलती थी, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसने बड़ी भाभी के साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया था। उनसे बहुत उल्टे सीधे शब्द बोलती थी। क्या रुचि ने ऐसा किया बड़ी बहू के साथ? रुचि बेटा, आज तक तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। माँ, भैया भाभी नहीं चाहते थे कि आप लोगों के सामने ये सब बातें आए, इसलिए भैया ने खुद ही अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया। बोलने लगे कि हमारे रहने से यदि रुचि को परेशानी है तो हम ही इस घर से चले जाते हैं। रुचि बहू, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे राम सीता से बहू बेटे को घर से निकालना चाहा तुमने? समझी इसकी